एक रिपोर्ट की माने तो साल 2024 में 1,70,000 लोग सिर्फ सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। यानी अगर रोज का देखा जाए तो 400 साढ़े 400 से अधिक लोग जो है वो सिर्फ सड़क दुर्घटना की वजह से दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण बहुत कुछ हो सकता है। इसके पीछे का कारण हो सकता है ट्रैफिक रूल को ना मानना, और इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि कोई मजबूर व्यक्ति सड़क पे पड़ के गिर के तड़पता रहे, कोई उसे पूछने तक नहीं जाता। लेकिन अब सरकार एक स्कीम लेके आई है जिसके तहत कोई अगर राहगीर बनता है, यानी अगर उस व्यक्ति की मदद करता है तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। और वो जो लोग डरा करते थे कि क्या हुआ, पूछताछ और तमाम चीजें, इन झमेले से जो है वो बच भी पाएंगे। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जहां पे सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या हो, वहां पे ऐसे मुद्दों पे बात होना काफी जरूरी है। दरअसल यहां पे देख लीजिए, बिहार में जो है वो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसके तहत परिवहन विभाग जो है लगातार सजग है। इसको लेके कई सारे नियमावली को जो है वो जारी किया जा रहा है कि किस तरीके से बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोका जा सके और इसको न्यूनतम या बिल्कुल खत्म किया जा सके। क्योंकि सोचिए, जिस देश में 1,77,000 लोग जो है सड़क दुर्घटना की वजह से दुनिया को छोड़ के चले जाते हों, उस देश में इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है। कोरोना काल को याद कीजिए, पूरा जो देश था वो एकदम भय से अपने घर में डूबा हुआ था, घर में था, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा था। फिर भी अगर कैजुअलिटी देखी जाए तो इस स्तर पे नहीं पहुंची थी। मतलब एक महामारी भी उतने लोगों की जान नहीं लेती जितना हर साल सड़क दुर्घटना की वजह से लोग अपना जान गंवाते हैं, लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं। और ऐसे स्थिति में आप इस बात को बेशक समझ सकते हैं कि भाई साहब, कई सारी लापरवाहियों की वजह से ये सारी घटनाएं होती है, जिसमें होता है कि कई दफा ओवर स्पीडिंग करके लोग खुद ही जान जोखिम में डालते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि वो कहीं जा रहे हैं और सामने से टक्कर हो जाए और इस वजह से भी जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और इसी वजह से आंकड़े इस तरीके से सामने आते हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहता है कि अगर साल भर की बात की जाए तो 5 लाख से अधिक जो है हमारे यहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती है, जो भीषण सड़क दुर्घटना कहा जाता है वो होती है। और उसमें से 1,70,000 के करीब लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। यह आंकड़ा वाकई बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाला है। यह आंकड़ा वाकई बहुत परेशान करने वाला है। और इसी को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने नियम में कुछ बदलाव तो किए ही, साथ ही साथ कहा कि साहब, वो लोग जिनकी जान बच भी सकती थी, वो लोग जो ठीक भी हो सकते थे, वो लोग जो स्वस्थ हो सकते थे, सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि वो वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। क्योंकि सड़क दुर्घटना से गिरा पड़ा हुआ व्यक्ति को लोग देख के कतराते हुए बगल से निकल जाते हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते। और इस वजह से ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से समस्याएं जो है वो एकदम से चरम पे है। और लोग कई दफा इस बात की वजह से नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम लेके जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। चलिए, अपना जान बचाना अच्छी बात है, लेकिन किसी के जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि अगर आप वहां पे खड़े हैं और ये सब कुछ देख रहे हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि साहब, वो भी किसी का बेटा है, पति है, पिता है, उसको भी जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाना आपका कर्तव्य है, दायित्व है। इस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ये आपका एक व्यवहारिक रिश्ता समाज के साथ होना चाहिए। लेकिन सरकार इसको बल देने के लिए एक स्कीम लेके आई है। सरकार का कहना है कि साहब, अब जो है अगर सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई कुछ पहल करता है और अगर सड़क दुर्घटना होती है और जो भी गिरे पड़े लोग हैं जिनको चोट लगा है और उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का कोई काम करता है, तो उनको 25,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे और 25,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि पैसों की वजह से भी लोगों में जागरूकता आए और लोग अपने दायित्वों को समझें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाहन चालकों को सड़क यातायात के संकेत एवं चिन्हों तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से बुधवार को विश्वेश्वरैया भवन कक्ष में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसी दौरान 25,000 रुपए जो है वो राहगीरों को दिया जाएगा। वो है वो राहगीर जो लोग किसी को दुख में तड़पता हुआ सड़क पे छोड़ के नहीं जाते, बल्कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वो वाकई सम्मान के अधिकारी हैं,
सम्मान के अधिकारी हैं और सम्मान के हकदार भी, उनका सम्मान वाकई होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।